आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हो ध्यान से तो बहुत ज़्यादा इजी मुझे तो लग रहा है, और सोल्व करने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या करना चाहता हूँ, इसमें डिटेल्स देना चाहता हूँ। क्या कहा इन्होंने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आपको बता दिया जी ई डी, दैट मीन्स दिस वन एंगल इज 126 डिग्री। नाउ फाइंड, आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ए जी ई, दिस वन एंगल। अब मुझे नहीं लगता इस एंगल को फाइंड आउट करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगेगा। व्हाई? बिकॉज ए जी ई एंड जी ई डी ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जी ई डी एंड ए जी ई दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 लाइन पैरेलल है तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सोल्व हो गया पहला एंगल सोल्व। दूसरा जी ई एफ, दिस वन जी ई एफ। अब देखो, ये जी ई डी आपके पास एक एंगल है, इसमें से एफ ई डी कैसा है, 90 डिग्री। 126 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल, ये आपकी ट्रांसवर्सल। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। या फिर इसको रहने दो, थोड़ा आसान तरीके से बताता हूं, थर्ड एंगल और ज्यादा आसान तरीके से। हमें फाइंड क्या करना है, एफ जी ई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल किससे निकलेगा, आपके इसको बोलेंगे लीनियर पेयर से। देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर, और 180 में से माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल है आपके ये क्वेश्चन, और इनके तीनों जो आपको आंसर निकाले बहुत सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नाउ गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है सबसे पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सो यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज yes such that एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सी बात है। नाउ एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल एंगल ए जी ई, जो मैंने आपको बताया शुरुआत का एंगल था, ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ओके, और रीजन क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइंस के बीच में, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट्स वाई ये दोनों आ गए। अब हमें एक चीज और देखनी थी कि जी ई डी जो हमारा गिवन में था वो भी लिख देते हैं। जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी की वैल्यू रख दो यहां पे, ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर हो गया, एक आंसर आ गया बहुत इजी तरीके से। अब दूसरे की बारी, दूसरा मैंने क्या बताया था, जी ई एफ, तो यहां लिखो, नाउ एंगल जी ई डी, कौन, जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। क्लियर है। अब जी ई डी की वैल्यू तो हमें पता है 126 है, जी ई एफ की हमें फाइंड आउट करनी है, और एफ ई डी यहां पर हम बता चुके हैं 90 डिग्री है, जिसकी वैल्यू है पुट करते चले जाओ। 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज प्लस एंगल 90 डिग्री।
ना 90 डिग्री को आप ट्रांसपोज कर दो तो क्या होगा, एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ट्रांसपोज तो 90 को इधर किया था, 126 इधर कैसे आया? तो सिंपल सी बात है, किया इधर ही है। देखो 126 माइनस 90 डिग्री, और जो बाकी का इक्वल पार्ट था वो लेफ्ट हैंड साइड लिखने की जगह राइट हैंड साइड लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये भी हैंड है और इसको अगर पलट के रख दिया जाए तो ये भी एक मेरा ही हैंड है, ये नहीं है कि ये पैर बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब यहां से आपका जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट भी। तो एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। आंसर ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप क्लियर होगा। चलिए अब लास्ट पार्ट कौन सा बचा आपका, FGE। कोई बात नहीं, थोड़ा यहां पे स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। आल्सो क्या लिखोगे बेटा, एंगल AGE प्लस एंगल जो हमें निकालना है, कौन सा निकालना था, FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताओ, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, लिख दिया हमने, लीनियर पे एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 होता है उनका सम। अब AGE की वैल्यू तो मेरे पास है 126 और FGE एज इट इज, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 180 डिग्री। अब 126 को क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, सोल्व हो गया। अब आंसर आपके हाथ में ही है, कितना आ जाएगा यहां से, 54 डिग्री। एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। आंसर आपके 3 पार्ट्स पूछे थे इसने, AGE, GEF और FGE, तीनों ही पार्ट्स सोल्व किए, और वो भी बिल्कुल शॉर्टकट भी कह सकते हो, प्रॉपर वे भी कह सकते हो, और इजी वे भी कह सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी भी एक पार्ट को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी या समझने में प्रॉब्लम आई होगी, और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ज़्यादा लेंथी है, बहुत छोटी सा ही आपका क्वेश्चन था, आराम से और समझ में भी आया होगा। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर आपका मार्क्स दिलाएगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। तो कैसा रहा ये क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू ST, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। उसके साथ साथ आपको कहा गया है PQR इज 110 एंड RST इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड फाइंड आउट द एंगल QRS। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड आउट द एंगल QRS। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटी सी यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ थ्रू द पॉइंट R। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन का नाम रख दो, कोई भी नाम रख दो, AB लाइन रख दिया, ठीक है। दिस इज लाइन पैरेलल टू द PQ। नाउ स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां लिखो गिवन, सबसे पहले तो गिवन ही आएगा आपका। गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड, या फिर यहां पे कॉमन लगा दो और यहां एंड रहने दो, एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, नाउ आप क्या कर दीजिए यहां पे कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा क्या लिखेंगे यहां पे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ passing through
passing through the point R, R के साथ पास आउट होनी चाहिए, R से पास आउट हो रही है, ठीक है, और ए बी क्या है, पैरेलल है. सो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी. नाउ एज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो वही बात आ गई दोबारा से हमारे पास घूम फिर के. कौन सी बात, कि पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है और पी क्यू एस टी के भी पैरेलल है, क्योंकि दोनों में पी क्यू क्या है, कॉमन, तो वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू एस टी. सो ए बी इज पैरेलल टू एस टी. ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो इसको. ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं कौन सा एंगल, ये आर, ये बीच वाला एंगल. तो इसके लिए आप क्या करो, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो. ठीक है, तो यहां लिखो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, या फिर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, दोनों एक ही बात है. सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां पे क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे. तो पी क्यू आर की वैल्यू तो कितनी है, 110 डिग्री, और ए आर क्यू जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री है. ये इस तरफ जाएगा, माइनस होगा, तो एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं यहां से, और ए आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री. ठीक है, इतना तो क्लियर है, क्योंकि 110 जब इधर जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो ए आर क्यू की वैल्यू आ गई 170 डिग्री. ठीक है, ए आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री. इतना क्लियर है सभी को. चलो अब आगे करते हैं. अब देखो हमें एक और चाहिए, इसके बाद एक एंगल ये निकाल लेते हैं, इसका क्या नाम है, एस, या फिर एक, चलो दूसरा और तरीका बताता हूं आपको, और भी आसान तरीका. अब मुझे बताओ, ये आ चुका है, रेड वाला आपको निकालना है, एक ये वाला एंगल निकाल लेते हैं. ठीक है, दिस वन, ओके. सो एंगल जो आपकी ए बी क्या है, लाइन एस टी के साथ क्या है, पैरेलल है ना. तो यहां पे दिखाते हैं, बिकॉज एस टी इज पैरेलल टू ए बी, सो एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस टी. क्यों, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. सिंपल. देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 से 4 मेथड लगा सकते हो आप आराम से, अपने अपने अलग अलग मेथड लगा सकते हो. तो जो मुझे इजी लगा मैंने वो करवा दिया, जो आपको इजी लगता है लेकिन आंसर ठीक देता है तो आप भी लगा सकते हो, और अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो इसे कर लेना. ठीक है, कभी भी मैं एक स्टूडेंट को मेथड्स के ऊपर नहीं रोकता हूं, बस आंसर और तरीका जो अप्लाई कर रहा है वो ठीक होनी चाहिए. ठीक है, तो ए आर एस, एंगल ए आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 130 डिग्री. ओके, चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर क्या बचा है. अब हमारे पास यहां बच गया ए आर एस, तो यहां लिखेंगे आल्सो एंगल ए आर एस इज इक्वल टू, देखो ए आर एस के 2 पार्ट्स हैं, एक ये ग्रीन वाला, एक रेड वाला. ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस, और सेकेंड पार्ट जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है ना, तो वो कौन सा है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस. देखो ये एंगल तो आपको फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस.
ARS की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 130 डिग्री, तो रुक दो, यहाँ पे पुट कर दो 130 डिग्री। और ARQ इसकी भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, ARQ कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करो इसको, ओके। और ये कौन बच गया, QRS, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है। अब इसको ले आओ इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू QRS, तो वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। तो यहां से आपका आंसर आ गया, एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस इज द योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपसे क्या पूछा था, फाइंड QRS, आपने फाइंड आउट कर दिया, QRS कितना है 60 डिग्री। दोबारा से बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन, सबसे पहले आपके पास लाइंस थी, कुछ एंगल्स थे, तो आपने क्या किया, इस R पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल थी, PQ के। अगर ये लाइनें दोनों पैरेलल है, बिकॉज PQ किसके पैरेलल है, ST के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल। फिर आपने एंगल Q और एंगल R की हेल्प से को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और ये वैल्यू निकाल दी यहां से, है ना, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और ARQ निकाल दिया। फिर मैंने ARS ले लिया अल्टरनेट इंटीरियर के हेल्प से, फिर ARS के दो टुकड़े किए जहां पर एक की वैल्यू पता थी और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और धीरे धीरे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो आज वीडियो में करवाए हैं जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो, और वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देखो। हमेशा मैं आपको कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया इस वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड बेकार है या इसमें से आपको समझ आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जिसकी आपको आदत नहीं है, हैबिट नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चंस करने की या समझने की। बिकॉज जिन बच्चों को हैबिट होते हैं उन्हें तो, जब मैंने यहां पर बताया था ना कि ऐसे ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, वो तभी उसको सोल्व कर चुके होते हैं। लेकिन जिनको हैबिट नहीं होती है उन्हें क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहो, और कंप्लीट वीडियो देखा करो, आगे स्किप मत किया करो, वरना फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, और आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।